आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त, भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं समय की कीमत, क्योंकि समय की कीमत बहुत ही है। हम लोग उस कीमत को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी का तो भरोसा ही नहीं है। कब ये सांस इस शरीर से निकल जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमारे पास समय होता है, लेकिन हम उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और जो सदुपयोग करना जानते हैं उनके जीवन में हमेशा तरक्की ही तरक्की होती है। क्यों? क्योंकि वो संतों के विचारों को अपने ध्यान में रखते हैं। क्योंकि संत महात्मा हमेशा अपना अनुभव किताबों में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में लिख के रखते हैं। हम उसको पढ़ते हैं लेकिन कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और जो ध्यान देता है ना, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। जिस तरह से संतों ने लिखा है कि कल करे सो आज कर। क्यों? क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। समय हाथ से निकलते जा रहा है। जब हमने जन्म लिया, हम बड़ा होने लगे, हमारा बर्थडे मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। ये आप सभी को पता है। उस समय माँ बाप, सगे संबंधी सब लोग बोलते हैं कि ये लड़का बड़ा हो रहा है। लेकिन जो समझदार होते हैं, संत महात्मा होते हैं, विचारों को पूरा सुनिएगा। और ऐसे ही सुंदर विचारों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। माँ बाप खुशियां मनाते हैं, लेकिन दास जब इस विषय में सोचता है ना, तो मेरे मन में ये बात आती है कि मैं बड़ा नहीं हो रहा हूं, मैं छोटा होते जा रहा हूं। क्योंकि मेरे जीवन का एक एक समय कम होते जा रहा है। जन्म तो हमने ले लिया, लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन हम बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे जीवन का एक एक समय, एक एक दिन मेरा कम होते जाता है। अगर मैं 14 साल का हो गया तो 100 साल में मेरा 14 साल माइनस हो गया, मेरे पास बचा कितना? कभी हमने इसका विचार किया है? जितना समय हमारे पास बचा है उसी समय में हमें अपने कार्यों को पूरा करना है। इसलिए संतों ने कहा है कि कल करे सो आज कर। जो कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे तुरंत कर लो। कहता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब? कहते कि पल भर का जीवन का भरोसा नहीं है, तब सुधार कब करोगे? रावण ने भी सीढ़ियां बनानी शुरू की थी स्वर्ग के लिए, लेकिन उन्होंने भी कल के ऊपर छोड़ दिया था, इसलिए वो सफल नहीं हुई है। इसलिए आज संत महात्मा बताते हैं कि हमें जो करना है वो तुरंत करना है, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है, समय का भरोसा नहीं है। हमारे जीवन से एक एक दिन कम होते जा रहा है जब से हमने जन्म लिया है। तो समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। आगे भी संतों ने बताया है, समय गया फिर हाथ ना आए, फिर पीछे पछताएगा। कहते एक बार समय निकल जाता है ना, तो हमारे हाथ में आता नहीं, फिर पछतावा होता है कि अगर समय रहते हुए मैं ये कार्य कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई
करते करते उनका मन कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं, नौकरी की बात आती है, काम की बात आती है, तो फिर ये पछतावा होता है कि अगर मैंने पढ़ लिया होता तो कितना अच्छा होता। पछतावा होता है क्योंकि वो समय जो था वो निकल चुका। बचपना खेल कूद में गया, जवानी काम में गया और बुढ़ापा देख के रोया। इसलिए संत महात्मा कहते कि समय गया फिर हाथ ना आए, फिर पीछे पछताएगा, और जब संदेशा यम का आए नैनो नीर बहाएगा। कहते हैं समय हाथ से निकल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, और यमराज का जब संदेशा आता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। सब मेरे अगल बगल खड़े रहते हैं, लेकिन कंठ से आवाज नहीं जाती। तो समय की बहुत बड़ी कीमत है। समय रहते ही सुधर गए तो सुधर गए, वरना जिंदगी से बर्बाद हो गए, और फिर रोने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं कि समय रहते हुए हमने हर कार्य को करना है। यही एक सीख हमें मिली है जो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि बाद में पछताना होता है। इसलिए समय रहते हुए हमने सारा कार्य, सारा काम करना है जो हमारे को चाहिए। हम भौतिक सुखों को पाने के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन आत्मिक सुख के लिए हम कभी कुछ नहीं करते हैं। समय रहते ही हमें आत्मिक सुख के लिए कुछ करना है, ताकि हमारा यह लोग सुखी हो, अभी का जीवन सुखी हो। और आत्मिक सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कभी हमने सोचा है? आत्मिक सुख के लिए आत्मा की खुराक भक्ति है, उस भक्ति को हमें करना है। कभी कभी परमात्मा का भजन, सत्संग, सेवा, सिमरन करने के लिए लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। लेकिन समय निकाल कर अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा यह लोक सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला होता है। इसलिए समय रहते हुए हमने सारा काम करना है। ये बात मेरे ध्यान में आई थी, वो मैंने आपके सामने रखा है। और ऐसे ही बहुत सारे विचारों के साथ इस भक्ति विचारधारा में हमेशा आपसे मिलता रहूँगा। मुझे सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।